Public School, Jhanjarpur. I hope that you will be safe in your family with your family members. Today I am taking class 5 science exercise first. तो प्रीवियस क्लास में हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में कुछ पढ़ाया था कि फसलों का उत्पादन जो है हम कैसे करते हैं, अर्थात हमें फसल जो है पौधे और जंतुओं से प्राप्त होता था। तो देखे थे उसमें कि जो है पौधे से हमें गेहूँ, चावल, घी, पैटे, गॉड, बिटर गॉड ये सब प्राप्त हुआ करता था, जबकि एनिमल से मिल्क, घी ये सब प्राप्त हुआ करता था। यानी इसके अंतर्गत दो क्षेत्र बढ़ा हुआ था। हॉर्टिकल्चर जिसको हम लोग बागवानी कहते हैं, तो बागवानी के अंतर्गत पेड़ पौधे से संबंधित पदार्थ से हमें भोजन प्राप्त होता था, जबकि दूसरा एनिमल से उसके अंतर्गत एपीकल्चर, पिसिकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री आता था। यानी पिसिकल्चर हो गया मत्स्य पालन, एपीकल्चर हो गया था मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया था कुक्कुट पालन अर्थात मुर्गियों का पालन, और एनिमल हस्बेंड्री हो गया था पशुपालन से संबंधित। इस तरह हमें जो है फसलों की प्राप्ति हुआ करता था। तो इस तरह हम देखे थे कि 3 तरह का फसल हमें प्राप्त हुआ था, खरीफ, रबी और जायद। तो इसमें हम लोग ये भी देखे थे कि जून से अक्टूबर के बीच जो फसल उगाया जाता था उसको खरीफ फसल कहते थे। इसके अंतर्गत पैडी, मैच, ग्राउंडनट, कॉटन, सोयाबीन आदि फसल आया करता था, जबकि रबी फसल जिसको हम लोग अक्टूबर और मार्च के बीच उगाते हैं ये विंटर सीजन में उगाया जाता था। तो इसके अंतर्गत वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लैंडसीड ये सब फसल आया करता था। और तीसरा जायद क्रॉप्स था। तो इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कृषि क्षेत्र में विभिन्न कदम, इसके अंतर्गत क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस। फसलों का उगाया जाना एक साधारण प्रक्रिया नहीं है। इट रिक्वायर्स ए सीरीज ऑफ स्टेप्स फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। इसके लिए ये जरूरी होता है कि फसलों के बोने से फसलों के काटने तक कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ता है। लेट्स अस डिस्कस वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो अब हम लोग फसलों के उत्पादन में सम्मिलित होने वाले विभिन्न चरणों का चर्चा करेंगे। स्टेप्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कृषि क्षेत्र में विभिन्न उठाए जाने वाले कदम, यानी कृषि कार्य करने से पहले जो कदम उठाते हैं उनके बारे में अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि ग्रोइंग क्रॉप्स इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस, यानी फसलों का उगाना एक साधारण प्रक्रिया नहीं है। तो इसके अंतर्गत कुछ चरण लिया जाता है, उसी चरणों को अब हम लोग डील करें स्टेप्स को। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी किया जाता है। उसके बाद सोइंग ऑफ सीड्स, उसमें मिट्टी को तैयारी करके बीजों को बोया जाता है। उसके बाद एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर, अब बीजों को डालने के बाद उसमें खाद और उर्वरक डाला जाता है। उसके बाद उसकी एरीगेशन, सिंचाई की जाती है।
उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, और उसमें जो खरपतवार उगता है जैसे मोथा, ठीक है, या अन्य अवांछित पौधे उगता है उसको हम लोग दूर करते हैं, यानी पौधे का निराई कह सकते हैं इसको हम लोग, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स मतलब पौधे का निराई, प्रोटेक्शन ऑफ पेस्ट यानी कीटाणुओं से सुरक्षा, हार्वेस्टिंग फसलों की कटाई, उसके बाद थ्रेसिंग उसको कुसाई किया जाता है, उसके बाद विनोइंग उसके बाद उसका ये सफाई की जाती है, उसके बाद उसका स्टोरेज मतलब भंडारण किया जाता है। तो इस तरह जो है फसलों के उगाने से ये उगाने के क्रम में ये सब चरण को हम लोग पूरा करते हैं, यानी मिट्टी की तैयारी से फसलों का भंडारण तक जो है ये कदम स्टेप्स उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी की चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले यही स्टेप जो है फसलों को उगाने के लिए जरूरी हुआ करता है। द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के ऊपरी सतह इन विच प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड सॉइल, मिट्टी के ऊपरी सतह जिसमें पौधे को उगाया जाता है उसको मिट्टी कहते हैं, सॉइल कहते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग ए काइंड ऑफ क्रॉप, सॉइल नीड टू प्रिपेयर फॉर सोइंग सीड्स ऑफ नेक्स्ट क्रॉप। फसलों की कटाई के बाद, फसलों के विभिन्न सारे फसलों की कटाई के बाद फिर से मिट्टी की जो है तैयारी की जाती है नेक्स्ट फसलों को उगाने के लिए। सॉइल इज प्रिपेयर्ड बाय, और मिट्टी की तैयारी दो तरीकों से किया जाता है, एक प्लॉजिंग और दूसरा प्लॉजिंग टूल्स। एक जुताई करके, सबसे पहले मिट्टी की हम लोग जुताई करते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। इसके लिए हम मिट्टी को जोत करके क्या करते हैं, हल्का करते हैं, अर्थात उसको ढीला करते हैं। टू मेक इट वेयर एयर टेट इज कॉल्ड प्लॉजिंग, और मिट्टी को हम लोग हवादार गैस युक्त बना देते हैं ताकि जो है मिट्टी हल्का होगा तो उसमें एयर जाएगा, और एयर जाएगा तो पौधे उसे ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन के कारण जो है उसकी ग्रोथ में जो है वृद्धि होगी। प्लॉजिंग हैज फ्लोइंग एडवांटेज, अब जोतने से निम्नलिखित लाभ है। इट लूजेन द सॉइल एंड क्रिएट्स एयर स्पेस सो दैट रूट्स ऑफ प्लांट्स। इट लूजेन, जोतने के बाद मिट्टी हल्का हो जाती है, और एंड क्रिएट्स एयर स्पेस, और उसमें जो है हवा जा सकती है, सो दैट रूट्स ऑफ प्लांट्स कैन इजीली पेनिट्रेट इन द सॉइल। इसलिए मिट्टी में आसानी पूर्वक जो है जल या एयर आसानी पूर्वक जो है ये जल में घुस सकता है। एंड कैन ब्रीथ वेल विथ द हेल्प ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द लूज सॉइल, and can breathe well with the help of the air present in loose soil। और हल्की मिट्टी में हवा जो है आसानी से प्रवेश कर सकती है। It helps the soil retain moisture, और जोतने के बाद जो है मिट्टी नमी युक्त हो जाती है, तो मिट्टी नमी युक्त हो जाती है। It helps the soil retain moisture, जिसके कारण मिट्टी में नमी बनी हुई रहती है। It helps in the survival of the earthworms and microbes which add nutrients in the soil। यह मिट्टी के जोतने से ये भी हमें सहायता मिलती है कि मिट्टी में जो है केचुआ और माइक्रोवेव्स कीटाणु और जो है साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स आवश्यक मात्रा में सर्वाइव करता है। मिक्सिंग फर्टिलाइजर एंड मैनर इनटू द लूज सॉइल इज इजी। अब जो है ये उर्वरक और खाद हल्की मिट्टी में आसानी से प्रवेश कर जाता है। अब है प्लॉजिंग टूल्स, मतलब जोतने वाले औजार। प्लॉजिंग
of the soil is done by using various types of tool। जोतने के लिए अब हम लोग बहुत सारे औजारों का उपयोग करते हैं। मेड बाय वुड, जो लकड़ी से बना होता है, या और आयरन, लोहा से बना होता है। These tools are called plows। ये औजार प्लॉज कहलाता है, जोतने वाला यंत्र कहलाता है। लोअर एंड ऑफ दिस प्लॉज इज कर्वेड एंड पॉइंटेड। ये जो जोतने वाली औजार होती है वह या तो टेढ़ी होती है या फिर नुकीली हुआ करती है। और यह शुरू में दिस प्लॉज वेयर प्लेड बाय पेयर ऑफ प्लॉज। शुरू में जो है ये औजार एक जोड़े बैलों की सहायता से खींचा जाता था। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न भागों में प्लॉज आर स्टिल ड्रॉन बाय ब्लॉक्स। भारत के विभिन्न भागों में जोताई अब बैलों के द्वारा होता है। बट विथ द पासेज ऑफ टाइम, लेकिन बीते हुए समय में टूल्स यूज्ड इन प्लॉजिंग आर आल्सो इम्प्रूविंग। लेकिन जो है अब जोतने वाले औजारों में जो है धीरे धीरे विकास हुआ है। नॉटेज, इस समय प्लॉजिंग इज डन बाय कल्टीवेटर। इस समय जो है जोतने वाले प्लॉजिंग इज डन बाय ए कल्टीवेटर। लेकिन इस समय जो है जोतने वाले औजारों में परिवर्तन हुआ है। अब हम लोग जो है बैलों के द्वारा जोताई का काम कम कर देते हैं और कल्टीवेटर द्वारा, जो ट्रैक्टर के पीछे जो कल्टीवेटर लगा होता है उससे हम लोग जोताई का काम करते हैं। कल्टीवेटर इज मेड बाय सीरीज ऑफ कर्वेड ब्लेड्स। कल्टीवेटर जो है नुकीली ब्लेड के ग्रुप से, सीरीज से बना होता है, अर्थात उसमें कल्टीवेटर की संख्या 8 से 10 तक हुआ करती है। विद द हेल्प ऑफ कल्टीवेटर लार्ज फील्ड्स कैन बी प्लॉज्ड इन लेस टाइम। कल्टीवेटर के द्वारा कम ही समय में अधिक से अधिक खेतों को हम लोग जोतते हैं। थस यूज ऑफ कल्टीवेटर से बोथ लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर के कारण हम लोगों का ये समय और श्रम दोनों की बचत हुआ करती है। That's all for today।